अगर आप चाहते हो कि कोई भी दुख, परेशानी, टेंशन, चिंता आपको इफ़ेक्ट ना करे, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग कर लो। वो आप कैसे करोगे? आप कोई भी चीज़ सोचो, अगर आपके मन में कोई विचार चल रहा है, ठीक है, आप उसे देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ आप नहीं है। आप चूँकि देख रहे हैं, जैसे आप अपने आप को कुछ सोच रहे हैं कि आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या जो भी हैं, तो जब आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि आप इंजीनियर हैं और आप अपने आप को देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वो नहीं है जो वो देख रहा है, जो आप देख रहे हैं। आप चूँकि उस कैरेक्टर से बाहर निकल गए हैं, तभी तो आप उस चीज़ को देख रहे हैं। तो आप एक व्यूअर हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं, एक दर्शक की तरह हैं। आप उस चीज़ को देख रहे हैं, मतलब आप वो चीज़ नहीं है। जैसे विचार आते जाते रहते हैं दिमाग में, भावना आती रहती है, शरीर बदलते रहता है, लेकिन जो एक फिक्स कैरेक्टर है, जैसे जिसे आत्मा कह सकते हैं, वो नहीं बदलता है। तो आप अगर इस तरह से चीज़ों को देखें कि मैं वो नहीं हूँ जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मैं सिर्फ एक दर्शक हूँ, तो आपको कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ना उसका दुख, ना उसकी परेशानी, ना ही कोई टेंशन। जैसे आप मूवी देखते हो, कोई मूवी में होता है कि कई तरह की घटनाएं होती हैं, दिखाते हैं, दुख भी रहता है, सुख रहता है, कॉमेडी रहता है, एक्शन रहता है, कई तरह की तकलीफ़, अच्छाई सब दिखाते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप एज ए व्यूअर, एज ए दर्शक आप देखते हैं, आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसमें कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपने लाइफ को इस तरह से देखें, जिसमें आप अपने आप को अलग करके देखें, वो जो कैरेक्टर प्ले हो रहा है वो एक इल्यूज़न है, एक माया में वो फंसा हुआ चीज़ है, उसको समझिए, एक मूवी है वो जो चल रही है, आप देखने वाले हैं। आप उस मूवी में आपका कैरेक्टर शो कर रहा है, लेकिन आप वहाँ नहीं हैं, आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो जो भी हो रहा है उसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे, कर नहीं सकते, आप बस ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी कि क्या दुख आया या क्या परेशानी आई या क्या टेंशन आया। आप बस बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं, दुख आ रहा है, टेंशन आ रहा है, ये सब एक घटना है, लेकिन आप एक एक सोच हैं, आप अलग हैं उन चीज़ों से। तो वो चीज़, जैसे एक, जब आप रील देख रहे हो, रील में आप स्क्रॉल किए जा रहे हो, आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है? कोई भी उसमें चीज़ें दिखा रहा है, कुछ भी अच्छा बुरा कॉमेडी कुछ भी आ रहा है, दुख आ रहा है, कोई आपको फ़र्क पड़ रहा है? आप अपने लाइफ को भी ऐसे ही, अगर आप एज ए व्यूअरशिप देख रहे हैं, आप ये मैं वाला थिंकिंग हटा दें कि मैं कुछ बदल सकता हूँ या मैं ही कर रहा हूँ, ये मैं वाली फीलिंग अगर आप हटा दे रहे हैं और सिर्फ आप इस हिसाब से देख रहे हैं कि आप एक दर्शक हैं, बस एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कुछ बदल नहीं सकते, प्रकृति के हिसाब से हर चीज़ बदल रही है, आप बस, आपको यूज़ किया जा रहा है एज ए कैरेक्टर उसमें, बट आप कुछ नहीं बदल रहे हैं, आप बस देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फिर आपको वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। एक राजा थे, राजा जनक करके, तो वो रामायण वाले राजा जनक नहीं, दूसरे राजा थे। तो उनको एक सपना आया, जो सपने में वो देखे कि वो भिखारी हो गए और रास्ते पे भीख मांग रहे हैं। तो वो बहुत परेशान हुए, उनका नींद खुल गया, सपने में देख रहे थे, नींद खुल गया तो देखे कि नहीं, वो तो राजा हैं, सुरक्षित हैं, अपने महल में हैं। तो वो सोचे कि ऐसा आखिर मुझे फीलिंग क्यों आया। तो वो गए इसके पास, ऋषि अष्टावक्र के पास, उनसे पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, कि मैं कौन हूँ, जब मैं देखा तो मैं भिखारी था और अभी मैं देख रहा हूँ तो मैं राजा हूँ। तो अष्टावक्र बोले कि ना आप भिखारी हो, ना आप राजा हो, जिस चीज़ को आप देख पा रहे हो, जैसे आपने, जब आप भिखारी थे तब भी आपने देखा उस चीज़ को कि आप भिखारी हैं, और जब आप राजा हैं तब भी आप देख पा रहे हैं कि आप राजा हैं। तो वो देखने वाला कौन है जो इन चीज़ों को देख रहा है? आप देख रहे हैं कि आप भिखारी हैं और आप देख रहे हैं कि आप राजा हैं, तो फिर देखने वाला कौन है? देखने वाला एक अलग चीज़ हुआ ना। तो वही असली चीज़ है जो कि आप हैं, आपने ही वो दोनों रोल प्ले किया अपने उस लाइफ में। तो आप हैं, वो एक दर्शक हैं, आप वो नहीं हैं।
वो चीज़ें बदलती रहेंगी, वो विचार बदल जाएंगे, वो भावनाएं बदल जाएंगी, वो घटनाएं बदल जाएंगी, लेकिन आप नहीं बदलेंगे। आप बस देख रहे हैं, आप व्यूअर हैं, महसूस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो अब जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो अचानक से आपके सारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे और आपका मन शांत होने लगेगा, आपका मन विचलित नहीं होगा। आप ऐसे सोचिए कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, दुख आ रहा है मुझे, परेशानी आ रही है मुझे, मतलब उस कैरेक्टर को आ रहा है वो चीज़, वो परेशानी आ रहा है, वो दुख आ रहा है, लेकिन आप दुखी नहीं हैं, आप परेशान नहीं हैं, क्योंकि आप तो व्यूअर हैं, आप तो सिर्फ देख रहे हैं। आप नहीं वो मेन कैरेक्टर हैं। वो तो एक इल्यूज़न में, वो एक माया में वो लोग जी रहे हैं, जो दुनिया चल रही है उसमें एक कैरेक्टर प्ले हो रहा है। आप अपने आप को उसके अंदर से बाहर निकाल के महसूस कर सकते हैं। और जब आप ऐसा महसूस करेंगे, जैसे लोग बोलते हैं ना कि शरीर आत्मा को बाहर निकाल के सोचने के लिए, तो एक्चुअल में आप ऐसा सोच सकते हैं सोचने के लिए कि मैं एक अलग चीज़ हूँ, मैं एक विचार हूँ, मैं बस एक चेतना हूँ, एक ऑब्जर्वर हूँ, व्यूअर हूँ, देख रहा हूँ चीज़ों को, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। जो हो रहा है उसके साथ हो रहा है, जो घटना हो रही है वो एक घटना है, वो घटनाएं चेंज हो जाएंगी, मैं बस ऑब्जर्व करूँगा, मैं बस देखूँगा। तो आपको जो भी दुख आएगा ना, आपको उसके वो आपको इफ़ेक्ट ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि ये मुझे कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है, जब ये मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जो चीज़ भी आप देख पा रहे हैं ना, जो आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि ये चीज़ हो रहा है, या ये दिख रहा है, या ऐसा हो रहा है, तो देख रहे हैं, तो देखने वाले आप हैं, होने वाली घटना है, और कोई उसमें कैरेक्टर नहीं है। आप सिर्फ देख पा रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप व्यूअर हैं, और जो हो रही है घटना वो घटना है। तो देखने वाले पे कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करता है। आप रील देखते हो, मूवी देखते हो, कोई चीज़ आप पे इफ़ेक्ट करता है? नहीं करता है। वो इफ़ेक्ट तब करता है, आपको दुख और तकलीफ़ तब आती है जब आप खुद कैरेक्टर प्ले करने लगते हो। आप उस कैरेक्टर में घुस जाते हो और सोचने लगते हो कि मैं ही ये हूँ, मैं ही ये कर रहा हूँ, मेरा ही ये तकलीफ़ है, मैं ही दुखी हूँ। तब आपको सही में दुख होने लगता है और आपको तकलीफ़ होने लगता है। लेकिन अगर आप उसको अपने आप को बाहर निकाल के सोचते हो कि मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ, तो आपको वो दुख इफ़ेक्ट ही नहीं करेगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने 5 मिनट पढ़ा और आपका मन भटक गया, तो अब मन भटकना एक घटना है। अब मन भटका, उसके बाद आपको टेंशन होने लगा कि अरे अब मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं एग्ज़ाम कैसे निकालूंगा, क्या करूँगा। तो टेंशन होना भी एक घटना है। लेकिन आप कौन हो? आप तो एक ऑब्जर्वर हो ना, एक व्यूअर हो, कि आपको देखना है कि भाई टेंशन आ रही है, घटना हो रही है, ये आप नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, आप दुखी नहीं हो, वो घटना हो रही है आपके साथ। आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो चीज़ों को कि ये चीज़ें हो रही हैं। आप उस कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहे हो, वो एक अलग कैरेक्टर है जो प्ले कर रहा है उस चीज़ को। आपको इफेक्ट वो तभी कर रहा है जब आप उस कैरेक्टर में घुस जा रहे हो और आप सोच रहे हो अरे मेरे को टेंशन हो गया, अरे मैंने तो ये काम नहीं किया, मैं वो काम नहीं किया, ये गलत हो गया, ये ऐसे हो गया। आप उस कैरेक्टर से बाहर निकलो और खुद को अलग करके महसूस करो, तो आपको कोई भी परेशानी, दुख, शांति, अशांति कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और तब आपका मन शांत हो जाएगा और तब आपको कोई भी टेंशन परेशान नहीं करेगा। मुक्ति क्या है? बंधनों से मुक्त होना ही मुक्ति है। मैं, मेरा, ये वाली फीलिंग से बाहर आप निकलेंगे तभी आपको मुक्ति मिलती है। तभी आप उन सब चीज़ों से, दुख, सुख, शांति, अशांति, सबसे फ्री हो पाते हैं। जैसे आपको देखना हर चीज़ को है, लेकिन छूना किसी चीज़ को नहीं है। मतलब छूने का मतलब है अधिकार जताना। आपको अधिकार किसी चीज़ पे नहीं जताना है कि ये मेरा है, इसे मैंने अर्जित किया है, इस पे मेरा ही अधिकार है, मैं ही हूँ जो इसको कर पा रहा हूँ। ये मैं वाली फीलिंग जो है ना, वो अहंकार लाती है। तो अहंकार से फ्री होना ही मुक्ति है। जो आपको मैं वाली फीलिंग ना आए, आपको लगे कि आप कुछ नहीं है, जो हो रहा है प्रकृति का, विधाता के एक नियम से सब हो रहा है, आप बस उसमें एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आपके कारण कुछ नहीं हो रहा है। आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप कुछ बदल पाएँ या कर पाएँ। आप बस एक व्यूअर हैं, एक दर्शक हैं, एक चेतना है, अवेयरनेस है। आप बस देख रहे हैं चीज़ों को होते हुए। आप सब कुछ नहीं है। ये फीलिंग आपको अपने अंदर से हटाना है कि आप सब कुछ नहीं है।
जैसे ही आप किसी चीज़ पे अधिकार जताते हैं कि ये मैंने अर्जित किया है, ये मेरा है, उसके साथ आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बहुत सारे आपके कर्तव्य आ जाएंगे, उसके साथ बहुत सारा आपको क्या होता है कि जैसे आप किसी को अधिकार जता रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, तो जैसे ही आप अधिकार जताएंगे कि ये मेरा बच्चा है, उस पर आपको कई सारे आपके ड्यूटी आ जाएंगे कि भाई अब इसको पालना पोसना है, इसको खिलाना पिलाना है, इसको समाज के बुराइयों से बचाना है, इसको पढ़ा लिखा के कुछ बनाना है, शादी ब्याह करना है, उसके लिए घर बनाना है, सब कुछ करना है। आपके एक मैं के कारण आपको इतने सारे बंधन और बढ़ गए। तो जैसे जैसे आप अपना अधिकार दिखाते जाएंगे ना चीज़ों पे, देखने की जगह आप जब अपना समझना शुरू करेंगे, तब आपका काम और बढ़ता जाएगा, आप इस बंधन में और बनते जाएंगे, इस माया से, इस इल्यूजन से आप फ्री नहीं हो पाएंगे। इससे फ्री होने का एक ही तरीका है कि आप मैं वाली फीलिंग हटाइए। किसी को पत्नी बोल रहे हैं तो पत्नी के साथ सैकड़ों जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई, उसको संभालना रखना, उसके ज़रूरतों का ख्याल रखना। किसी को माँ बाप बोल रहे हैं तो उनका ज़रूरतों का ख्याल रखना, उन रिलेशन ये करना। मतलब आप जितना जुड़ेंगे, जितना आप अधिकार जताएंगे, उतना ही आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। और मुक्ति जो है वो अधिकार जताना नहीं सिखाता है, वो सिखाता है कि आप फ्री होइए, आप इन चीज़ों से फ्री होइए। आप अधिकार मत जताइए कि ये मेरा है, ये मैंने किया है, मैंने अर्जित किया है। जब तक ये मैं में घिरे रहेंगे आप फ्री नहीं हो सकते हैं। अष्टावक्र गीता का यही ये है कि आप एक व्यूअर बन के बस देखिए, आप देखने वाले हैं, आप करने वाले नहीं हैं। कर रहा है एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है उस स्टोरी में, जैसे मूवी आप देखते हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप बस एक देख रहे हैं। जैसे ही आप बोलते हैं कि ये मेरा है, उसके साथ कोई भी चीज़ हो, भाई आप गाड़ी है, गाड़ी आप बोले ये मेरी गाड़ी है, तो अब उसका रख रखाव, उसका तेल, उसका सब कुछ, उसके खर्चे, उसके इंश्योरेंस, 25 चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आ जाएंगी, वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो जिम्मेदारियों को आप अपने सर पे और ले रहे हैं, मैं और मेरा ये सब करके, और ये चीज़ें मुक्ति की तरफ नहीं ले जाती हैं, ये आपको माया में और फंसाती है। तो आपको अगर फ्री होना है तो सबसे पहले इन चीज़ों से धीरे धीरे आपको फ्री होना पड़ेगा। ये लोड लेना बंद करना पड़ेगा कि सब आप कर रहे हैं और आप ही का है। इससे धीरे धीरे आपको छूटना पड़ेगा, आपको अपने आप को फ्री करना है। तो ये सब चीज़ों से, बंधनों से धीरे धीरे फ्री होना है। जैसे बुद्ध भगवान का अपना एक जो उनका सिद्धांत है, उसके हिसाब से वो भी फ्री होने के लिए कहते हैं, मैं और मेरा वाले थिंकिंग से फ्री होइए। और ऐसा समझिए कि वो प्रकृति का एक हिस्सा था, वो अपने आप आया, और आपका कैरेक्टर जो उसमें प्ले किया वो एक ड्यूटी था, उसका एक कर्तव्य था, उसने किया, और चीज़ें अपने आप हुई। आप करता नहीं हैं, आप तो बस देख रहे थे। आप अपने कैरेक्टर में भी एक कैरेक्टर हैं, एक अलग चीज़ है जो सिर्फ देख रहा है, सब वो कर नहीं रहा है। और इसी में मुक्ति है। जिस दिन आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं कि आप ही ने किया है, आप ही कर रहे हैं, तो आप उसमें फंसते चले जाएंगे, आप उससे फ्री नहीं हो सकते हैं। क्योंकि फ्री होने के लिए, अब साधु संतों का भी, जो भी पुराने साधु संत थे, वो भी जब तप करते थे तो उनका यही मानना था कि चीज़ों से आप फ्री होइए, आप उसमें घुसिए मत, आप उससे अलग हटिए। वो भी तप करते थे तो धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से अपने आप को मुक्त करते जाते थे, और अलग एकांत में जाके अपना साधना करते थे, अपना ज्ञान पाते थे। कभी भीड़ भाड़ में किसी ने ज्ञान नहीं पाया है। ज्ञान का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं बोल रहा हूँ, ज्ञान का मतलब है बहुत सारा ज्ञान है। स्पिरिचुअल ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, भगवान के लिए जो तप करते हैं उसका ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। तो सिर्फ मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो असली ज्ञान मिलेगा वो आपको एकांत में क्यों मिलता है? क्योंकि ये बंधनों में उलझ के आप फोकस नहीं कर सकते हैं। आपका जो दिमाग जो लगेगा ना, जो असली फोकस आएगा वो एकांत में आएगा, चीज़ों से दूर हटने पे आएगा। तो अष्टावक्र गीता का यही कहना है कि आप उसमें संलिप्त मत होइए, आप अपने आप को अपने शरीर से बाहर निकाल लीजिए, और एज ए आत्मा, एज ए व्यूअर, देखने वाले की तरह आप देखिए कि ये जो आदमी कर रहा है वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ व्यूअर हूँ, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे फ्री होते चले जाएंगे, आपका टेंशन कम हो जाएगा, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप एकदम फ्री हो जाएंगे। और नहीं तो आप उस बंधन में जितना घुसेंगे, आप घुसते चले जाएंगे, आप कभी फ्री नहीं होंगे। तो मुक्ति का यही तरीका है कि आप फ्री होइए चीज़ों से।